नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में अब से कुछ ही घंटे ही बचे हुए हैं। अमेरिका के साथ पूरी दुनिया ही इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कमला हैरिस पहली अमेरिकी महिला राष्ट्रपति बनती है या डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से मिली हार के बाद सत्ता में वापसी करते हैं। दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कई राज्यों में जोरदार रैलियां की है। दोनों ही आखिरी समय तक लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। 2024 का चुनाव बेहद करीबी होने जा रहा है। इस चुनाव में कई अहम राज्य ऐसे हैं जहां मुकाबला बराबरी पर माना जा रहा है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं। ये संख्या 2020 में पड़े कुल वोटों का लगभग आधा है। 5 नवंबर को कुछ ही अमेरिकी राज्यों में सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच मतदान केंद्र खुलेंगे। वहीं भारतीय समय की बात करें तो 5 नवंबर को शाम लगभग 4:30 बजे से शुरू होंगे और 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे तक चलेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप महत्वपूर्ण राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उनका मकसद है कि जो वोटर्स अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। रविवार को हैरिस मिशिगन में थी, जबकि ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया पर ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में हुए न्यूयॉर्क टाइम्स सीना पोल से पता चला है कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों को 48% वोट मिलने का अनुमान है। इस बीच 538 के नेशनल पोल्स ट्रैकर के अनुसार हैरिस ट्रंप से 1% आगे है। हालांकि ये बढ़त कम होती जा रही है, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों से किसी के भी जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। उधर अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्यों में हैरिस और ट्रंप के बीच मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। ताजा सर्वेक्षणों के आधार पर उम्मीदवारों की बढ़त लगातार बदल रही है। इन प्रमुख राज्यों में पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवादा शामिल है। दूसरी ओर एरिजोना में ट्रंप बढ़त बना रहे हैं। वहां उन्हें हैरिस पर वर्तमान में 2.5 अंक की बढ़त नजर आ रही है। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में उनकी बढ़त लगभग 1.5 अंक है। उनके अतिरिक्त इसके बाद ट्रंप नेवादा में 0.9 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं और पेंसिल्वेनिया में महत्वपूर्ण राज्य में 0.3 अंकों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। तो अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी और देखना होगा कि लोग किस तरीके से वोट कर रहे हैं और क्या कुछ आने वाले दिनों में निकल के सामने आता है, कौन राष्ट्रपति की कुर्सी पे विराजमान होता है। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।